हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि एलटी ग्रेड में 30 प्रश्न जीएस के आते हैं जो सिलेक्शन में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो 30 प्रश्नों की होगी और ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हम इस श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं और आपको डेली 30 क्वेश्चन की एक श्रृंखला मिलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। तो इस सीरीज का पहला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है 1757। क्वेश्चन 2, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। किसको किसको पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करें। इसका सही आंसर है तात्या टोपे। क्वेश्चन 3, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका तो आंसर लगभग सबको ही पता होगा। जैसा कि जानते हैं कि 1857 की क्रांति जब हुई थी तो बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, तो वहीं पे इसको मृत्यु हो गई। तो इसका सही आंसर है रंगून। क्वेश्चन 4, महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है, कस्तूरबा गांधी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कस्तूरबा गांधी है कि पुतली बाई है। तो दोस्तों, पुतली बाई उनकी माता का नाम था। क्वेश्चन 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर है A.O. ह्यूम। क्वेश्चन 6, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही आंसर है सी गोपालाचारी। और अगर पूछते हैं कि भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन 7, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर है आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन 8, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। आंसर है इसका सही बांग्लादेश। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने देश के राष्ट्रगान के अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी लिखा था। क्वेश्चन 9, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। दोस्तों, गलती से यहाँ पे साइंस के 2 क्वेश्चन आ गए हैं, फिर भी ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। तो इसका सही आंसर है नाइक्रोम। लोहे पर जंग लगने से उसका भार घटता है कि बढ़ता है। तो लोगों को तो यही लगता है कि लोहे पे जंग लगने से लोहा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है तो उसका भार घटता होगा, लेकिन इसका उल्टा होता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर है बढ़ता है। क्वेश्चन 11, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। तो हेस्टिंग के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत की प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। उसने ने ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही भारत में प्रशासनिक सेवा की शुरुआत की। क्वेश्चन 13,
कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14, टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है 1822। क्वेश्चन नंबर 15, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है 1824 में। क्वेश्चन नंबर 16, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो इसका सही आंसर है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे सकारात्मक कार्य किए थे। क्वेश्चन नंबर 17, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है 1835 में विलियम बेंटिक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो इसका राइट आंसर है 1830 में। क्वेश्चन नंबर 19, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 21, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो इसका राइट आंसर है रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 22, नर बलि प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। 23, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी। इस सिद्धांत को ड्रेन थ्योरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में टेलीग्राम लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही आंसर है कलकत्ता व आगरा में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर है मुंबई। 26, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो इसका सही आंसर है प्लासी के युद्ध के बाद। 27, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? तो इसका सही आंसर जॉर्ज क्लार्क। 28, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है जमींदारों को। 29, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 30, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1820 में इसका सही आंसर है। बस दोस्तों, आज की श्रृंखला के हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसी श्रृंखला में कल हम फिर 30 क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।